Hello everyone, welcome to this video where we are going to share one of the important update, and that important update is about, from this you can identify it's none but about the admission process which finally has been resumed for FYJC. So 11th standard के जो admission procedure रुक गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आया था रिगार्डिंग SCBC कोटा रिजर्वेशन के बारे में, और नाउ कल से ये एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो रही है। एंड फॉर दैट द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर के जो टाइम टेबल रहेगा, हाउ टू गो अहेड फॉर इट, हाउ टू एग्जीक्यूट, वी आर गोइंग टू चेक इन दिस वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स मूव अहेड फॉर द सेम। So students, moving toward the website of pune.11thadmission.org, बहुत दिनों के बाद में ये वेबसाइट को देख रहे हैं। शायद आप लोग चेक करते रहते होंगे कि कौन से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, बट यस द नोटिफिकेशन इज आउट नाउ। जीआर आया है कल के दिन में, और उसी के बेस पे एडमिशन प्रोसेस जो है वो राउंड 2 के लिए अपडेट करने के लिए कहा गया है। यहाँ लिखा गया है कि जो SCBC आरक्षण के ऊपर में स्टे आया था, वो स्टे के बाद में अभी एक डिसीजन दिया गया है, इंटरिम डिसीजन दिया गया है, एंड आफ्टर दैट इंटरिम डिसीजन the admission procedure is going to begin from 26/11/2020, that is from tomorrow. So let's move ahead and check कि क्या शेड्यूल आया है। तो शेड्यूल जो आया है इट्स इन दिस फॉर्मेट, एंड आई थिंक ये आपके लिए विजिबल नहीं रहेगा। सो यस, आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, 11th सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए जो शेड्यूल है राउंड 2 के लिए वो अपडेट होके आया है। ये जो एडमिशन प्रोसीजर रहेगी वो ये सारे लोकेशंस के लिए रहेगी, एंड वी आर कमिंग इनटू द वन ऑफ लोकेशन। हियर इट इज द वेबसाइट जहाँ पे हम लोग ये सर्कुलर को चेक कर सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस अपडेट हुआ है राउंड 2 के लिए, और नोटिफिकेशन शुरू हो गया। देन प्रोसेस जो है वो कल के लिए क्या बोलता है, तो 26/11 यानी 26 नवंबर से क्या होने वाला है। सो रेगुलर एडमिशन फॉर राउंड 2 जो अपडेट हुआ है उसका वैकेंसी लिस्ट फॉर रेगुलर एडमिशन राउंड 2, यानी वैकेंसी लिस्ट आएगा अभी राउंड 2 एडमिशन प्रोसीजर के लिए, बिकॉज सीट मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, इंक्लूडिंग द कोटा सीट सरेंडर्ड बाय जूनियर कॉलेजेस एंड SCBC सीट्स कन्वर्टेड टू जनरल। तो अभी हुआ क्या है, तो ये जो इंटरिम डिसीजन लिया गया है कि एडमिशन के वजह से लॉस ना हो बच्चों का, तो उसमें SCBC के जो सीट्स रहेंगे उसे कन्वर्ट किया गया है जनरल सीट्स में। तो आपको 26 को क्या मिलने वाला है, तो 26 को 10 बजे से आपको मिलने वाला है एक वैकेंसी लिस्ट जो राउंड 2 के लिए रहेगा, जिसमें सीट्स अवेलेबल रहेंगे। एक नया सीट मैट्रिक्स पता चलेगा आपको कि जो जूनियर कॉलेज की तरफ में कितना एडमिशंस का सीट्स वैकेंट है और SCBC के सीट्स कितने जनरल में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन 26/11/2020 5 बजे से लेके 1 दिसंबर 11:55 तक क्या बोलने वाले हैं, क्या होने वाला है तब, तो प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स हु सिलेक्टेड SCBC कैटेगरी अर्लियर टू सिलेक्ट न्यू कैटेगरी अदर देन SCBC। तो 26 तारीख से लेके यानी 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक स्टूडेंट्स को करना क्या है, तो जिन्होंने पहले SCBC कैटेगरी लिया है, सिलेक्ट किया हुआ है फॉर्म के लिए, उनको वो चेंज करके SCBC के अलावा जो भी कैटेगरी में वो फिट हो सकते हैं, मोस्टली वो जनरल में होगा, तो वो आपको क्लिक करना होगा, वो आपको फॉर्म में एडिटिंग करना होगा। देन क्या है, तो दूसरा काम क्या हो सकता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 एडिट एंड चॉइस फिलिंग, अपडेटिंग ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 फॉर रेगुलर राउंड 2 विल स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पार्ट 1 का अगर एडिटिंग कुछ करना है, चॉइस अगर चेंजेस करने हैं, कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म चेंज करना है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए भी ये 26 से लेके 1 दिसंबर तक आप कर सकते हो। देन बोला गया क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म by guidance center secondary schools as per the guideline issued earlier। आपका जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर अर्लियर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ एडिटिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। आफ्टर योर एडिटिंग उसका वेरिफिकेशन गाइडेंस सेंटर से होगा, आपका पार्ट 1 पार्ट 2 अप्रूव किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कभी भरा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी फ्रॉम 26 to 1 दिसंबर। So application for management or minority quota can be submitted to the respective junior college। मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 फिलिंग विल बी क्लोज। सो यहाँ पे होगा क्या, तो जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म
पार्ट 1 फिलिंग यानी नए एप्लीकेशंस में जो भी कुछ एडिटिंग करना है या फिर नए रजिस्ट्रेशन जो करना है वो अभी के लिए पार्ट 1 फिलिंग जो है वो क्लोज किया गया है। यहाँ पे इसके पहले जैसे हमने डिस्कशन किया था कि एप्लीकेशन फॉर पार्ट 1 एडिटिंग एंड चॉइस फिलिंग अपडेटिंग ऑप्शन फॉर्म एंड पार्ट 2 राउंड 2 फॉर रेगुलर राउंड 2 विल स्टार्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें यहाँ पे पार्ट 1 में एडिट करना है या पार्ट 2 में एडिट करना है, कुछ ऑप्शंस चेंज करना है तो उसी के लिए रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट हमें दिया गया है। इन व्यू ऑफ डिलेड एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू स्टे ऑन एससीबीसी रिजर्वेशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, student whose admission was rejected or cancelled and got first preference but not taken admission during round 1 are also allowed to participate in this round। यानी अगर आपका पहला प्रेफरेंस था, पहले प्रेफरेंस के वजह से जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला होगा फर्स्ट प्रेफरेंस का और आपने एडमिशन नहीं लिया है, फिर से एक बार देखिए, whose admission was rejected, एडमिशन रिजेक्ट हुआ है या फिर कैंसिल हुआ है, एंड गॉट फर्स्ट प्रेफरेंस बट नॉट टेकन एडमिशन, उनको पहले प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिला था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया या फिर कोई कारणवश उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ड्यूरिंग राउंड 1 सो आर नाउ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। पहले ऐसा होता था कि राउंड 1 में अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का मिल जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो एप्लीकेशन लॉक होता था, आप लास्ट में ही पार्टिसिपेट कर सकते थे स्पेशल राउंड में। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को भी यहाँ पे ये फैसिलिटी ओपन कर दी है। नाउ ये सारी चीजें होगी 26/11 से लेके 1/12 तक, दैट इज 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक। तब 2 दिसंबर से क्या होने वाला है? एडिशनल टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पार्ट 1 बाय गाइडेंस सेंटर एंड सेकेंडरी स्कूल, अपडेशन ऑफ चॉइसेस इन द ऑप्शन फॉर्म, पार्ट 2 फिलिंग विल बी क्लोज। अब ये जो गाइडलाइन वेरिफिकेशंस रहेंगे वो सारी चीजें चेक की जाएंगी गाइडेंस सेंटर से, और पार्ट 2 में या फिर यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको चेंजेस जो भी करने का है वो 1 तारीख तक ही कर सकते हो। फिर 30/12 से लेके 4/12 तक क्या बोला गया है? तो टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और ऑडिट किया जाएगा कि कैंप राउंड में कैसे रजिस्ट्रेशन किए जाए और कैसे सीट मैट्रिक्स के हिसाब से नया मेरिट लिस्ट, अपडेटेड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो। और वो कब डिस्प्ले होने वाला है? तो आपका राउंड 2 का मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होने वाला है वो 5/12 दैट इज 5 दिसंबर को, नियर अबाउट 1.5-2 महीने के बाद में, 2 महीने इससे ज्यादा टाइम होगा, तब आपका जो राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला था वो अभी आ रहा है। सो डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड 2 एडमिशन, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेज एडमिशन इनटू स्टूडेंट्स लॉगिन में भी आपको मिलेगा, एंड कॉलेज लॉगिन में कंसर्न कॉलेज में किन से बच्चों को एडमिशन अलोकेशन हुआ है वो कॉलेज लॉगिन में भी अवेलेबल रहेगा। कट ऑफ लिस्ट आएगा एंड इन सारी चीजों के लिए एसएमएस आएंगे स्टूडेंट्स को कि उनको कहाँ कहाँ अलोकेशन हुआ है। दिस इज ऑन 5 दिसंबर। नाउ 5 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक 11:30 से लेके 5 बजे तक स्टूडेंट्स को क्लिक करना है प्रोसीड टू एडमिशन पे। इफ ओके, इफ आप एक्सेप्ट करते हो जो जूनियर कॉलेज आपको मिला हुआ है उसके लिए कंफर्म करना है आपके एडमिशन इनटू द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय स्टूडेंट, एडमिशन कंफर्मेशन, रिजेक्शन एंड एडमिशन कैंसिलेशन एट जूनियर कॉलेज लॉगिन। अगर कॉलेजेस को कंफर्मेशन करना है, रिजेक्शन करना है या फिर कुछ कैंसिलेशन करना है तो कॉलेज लॉगिन में से एडमिशन का वो प्रोसेस भी हो जाएगा। कोटा एडमिशंस कैन आल्सो प्रोसेस, जो भी माइनॉरिटी एंड मैनेजमेंट कोटा रहेगा उसके लिए, और अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट सरेंडर करना है तो जूनियर कॉलेजेस वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 1 फिलिंग विल स्टार्ट फॉर न्यू एप्लीकेशन, यानी नेक्स्ट राउंड नंबर 3। सो जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसके लिए पार्ट 1 फिलिंग विल स्टार्ट फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, नए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है? नोट ये दिया गया है, स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड टू फर्स्ट प्रेफरेंस इट इज कंपल्सरी टू टेक एडमिशन इनटू अलॉटेड जूनियर कॉलेज। जिन्होंने पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है वो सारे स्टूडेंट्स को वही जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है। If such students fail to take the admission or rejected, अगर ये स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं so they will be blocked for further regular rounds and will be considered during special round only। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड के बाद में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिलने के बाद में आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हो कोई कारणवश, तो आप राउंड से बाहर हो जाओगे और सिर्फ स्पेशल राउंड में ही आपका एडमिशन होगा।
आपकी एप्लीकेशन तब तक के लिए लॉक्ड रहेगी. If a student wish to cancel his or her confirmed admission, can request concerned junior college for ways to get admission cancelled. Students request कर सकते हैं इसी दौरान कि आपको अगर जो मिला हुआ जूनियर कॉलेज है वो नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो. So students who have cancelled their admission will be restricted for further rounds and will have to wait till special rounds only. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोगों को बताई गई है कि जो कैंसिलेशन करने के बाद में आपको वेट करना होगा कि स्पेशल राउंड कब शुरू होता है और तभी आपको एडमिशंस मिलेंगे. अब ये जूनियर कॉलेजेस के लिए बताया गया है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो स्टूडेंट्स जब भी कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसीजर के लिए कंफर्म करना चाहते हैं सो एट दैट टाइम स्टूडेंट्स ने करना क्या है तो डिजिटल पेमेंट्स करना है जूनियर कॉलेजेस में और कॉलेजेस ने वो सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन एडमिशन के लिए और पेमेंट प्रोसीजर के लिए अवेलेबल करवा के देना है. उसके बाद में क्या बोला गया है कि 9 तारीख को ही 9 दिसंबर को ही टाइम फॉर जूनियर कॉलेज टू अपलोड द स्टेटस ऑफ एडमिशन एडमिटेड स्टूडेंट्स. तो जितने एडमिशन हुए हैं राउंड 2 में उसका स्टेटस जूनियर कॉलेज को अपलोड करना पड़ेगा उनके लॉगिन में ही. एंड 10 तारीख को डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट रहेगा फॉर फर्दर दैट इज थर्ड रेगुलर राउंड के लिए एडमिशन लिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा. सो इस तरह से 10 तारीख को आपको वैकेंसी लिस्ट फॉर थर्ड एडमिशन राउंड फॉर थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन पता चल जाएगा. ना इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं हमें वो इंस्ट्रक्शंस देखिए. ऑल स्टूडेंट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर एडमिशन इन एनी जूनियर कॉलेज थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन राउंड or through any quota admission for such students admission procedure is completed here itself. अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप दूसरे कोई राउंड में तो फिर से पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं. These all instructions we do understand. Centralized admission process and quota admissions will be conducted simultaneously as per the schedule. Admission process जो रहेगा और quota admission simultaneously चलते रहेगा. Timetable for further admission राउंड थ्रू 3 जो रहेगा रेगुलर राउंड 3 एंड स्पेशल राउंड विल बी डिक्लेयर देयर आफ्टर. सो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है वैसे उसका सर्कुलर भी आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स जो आपका वेट था फ्रॉम लास्ट मेनी डेज वो वेट ओवर हो चुका है एंड हियर इट इज द टाइम टेबल फॉर योर एडमिशन एंड आई होप कि आपका एडमिशन राउंड 2 में कंफर्म हो जाए और आप जो पैनिक हो रहे थे कि एडमिशन कब होगा तो आपका ये सेकेंड राउंड में ही एडमिशन मिल जाए. एक सजेशन रहेगा कि एडमिशन अगर अच्छा जूनियर कॉलेज मिल रहा है इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस बट अगर जूनियर कॉलेज मिल रहा है तो वो एडमिशन लेके कंफर्म कर दीजिए. ये सारे चेंजेस क्या आगे आएंगे अभी तो हो नहीं सकता है एडमिशन प्रोसीजर शुरू होने के बाद में बट येस अगर जूनियर कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो go for the admission, confirm your admission and start learning. So thank you students and hope to meet you all into the next video with the update of admission. Thank you everyone.